हेलो स्टूडेंट्स, EIGRP लैब में आपका स्वागत है। एक प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था EIGRP का फीचर्स क्या है, डिस्क्रिप्शन क्या है। यहाँ पे हम प्रैक्टिकल करते हैं पूरा कैसे EIGRP को कॉन्फ़िगर करेंगे, उसको टेबल्स कैसे शो करेंगे, अगर मैट्रिक कैसे चेंज करते हो, पूरा सब जो भी कमांड्स है ERP रिलेटेड यहाँ पर लैब में हम देखते हैं अभी वन बाय वन। पहले तो यहाँ पे आप लैब का जो सेटअप है आप देख रहे हो कि एक यहाँ पे R1 राउटर है, R2 राउटर है, R3 राउटर है। जो रीप में था वही सेम है, जस्ट यहाँ पे एक ड्यूअल पाथ दिया हुआ है R1 से R3 का। 192.168.1.0 का नेटवर्क है, ये है 2.0 का और ये है 3.0 का। 20.1 IP यहाँ पे सीरियल पे, 40.1 IP, 40.2 IP, 20.2 IP, 61 और 62 नया IP डाला, वो एक लिंक नया डाला मैंने यहाँ पे, बाकी सब सेम ही है। IP एड्रेस ऑलरेडी कॉन्फ़िगर किया हुआ है, मैंने ऑलरेडी आगे प्रैक्टिकल में बताया कि IP एड्रेस कैसे देते हैं। यहाँ पे डायरेक्ट राउटिंग कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट करते हैं EIGRP R1 से। तो R1 का मैंने स्क्रीन यहाँ पे ओपन किया है। पहले सो IP रूट करके राउटिंग टेबल देख लेते हैं। यहाँ पे देखो डायरेक्टली 3 नेटवर्क कनेक्टेड है, 20 का, 60 का एंड 192.168.1.0 का। तो कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाना है, राउटिंग ERP इनेबल करने के लिए राउटर प्रोटोकॉल लेना है, कौन सा राउटिंग करना है तो EIGRP। ओके, यहाँ पे AS नंबर आएगा, जो मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया कि सेम AS होने चाहिए सभी राउटर में। ERP स्पीकिंग राउटर जितने भी है वो सभी सेम राउटर में सेम AS होना ज़रूरी है। AS नंबर क्या होता है, प्रूफ होता है कि डोमेन, एडमिनिस्ट्रेटिव डोमेन इंडिकेट करता है। AS नंबर असाइन किया हुआ है आईना कंपनी है, आईनी ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेट असाइन नेम एंड अथॉरिटी। तो जो AS नंबर है 65,535 से अंदर ले सकते हो। यहाँ पे मैं 10 ले रहा हूँ। उसके बाद डायरेक्टली जो भी नेटवर्क कनेक्टेड है उसको ऐड करना है एडवर्टाइज करने के लिए। नेटवर्क पहला ऐड कर देते हैं 192.168.1.0 का नेटवर्क, ऊपर मैंने लिखा है यहाँ पे 3 नेटवर्क है। 20.0.0.0 नेटवर्क ऐड करना है। यहाँ पे दूसरा ले लेते हैं 20.0.0.0। तीसरा नेटवर्क लेते हैं 60.0.0.0। 3 नेटवर्क हमने ऐड करवा दिया। R2 में जाते हैं, यहाँ पे जाते हैं शो IP रूट। 3 नेटवर्क है 20, 40 और 2.0 पर। कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल, राउटर, EIGRP सेम ES लेना है, नेटवर्क 192.168.2.0। आप मानो कि यहाँ पे 2.0, 3.0, 5.0 ऐसे मल्टीपल नेटवर्क है यहाँ पे, तो आप वाइल्ड कार्ड का भी यूज़ कर सकते हो। मानो कि 0.0.0.255, ये OSP में बताऊँगा क्या है एग्जैक्टली। सबनेट मास्क का इनवर्स जो बीट होता है यहाँ पे डाल सकते हो, तो 2.0 का ही नेटवर्क अपडेट होगा, ऐसा आप मेंशन कर सकते हो। पर्टिकुलर स्पेसिफिक सबनेट को अगर पर्टिकुलर स्पेसिफिक नेटवर्क को अपडेट करना चाहते हो तो यहाँ पे नेटवर्क 2.0 ले लेते हैं, एक ही नेटवर्क। उसके बाद नेटवर्क 20.0.0.0 का है। उसके बाद देखो यहाँ पे ऑटोमेटिकली एडजेंसी एस्टेब्लिश हुआ ड्यूअल नेबर के साथ, कुछ किसके साथ, तो 20.1 के साथ न्यू एडजेंसी हेलो पैकेट के थ्रू। एक नेटवर्क ऐड करते हैं, नेटवर्क 40 का है, 40.0.0.0 का। R3 में जाते हैं, शो IP रूट। 3 नेटवर्क है 40, 60 और 192.168.3.0 का। कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल, राउटर, EIGRP 10, नेटवर्क 192.168.3.0, इंटर नेटवर्क 60.0.0.0 एंटर। देखो यहाँ पे एजेंसी हुआ 60.1 के साथ। अभी एक नया डालना है 40 डॉट का भी एजेंसी क्रिएट होगा।
दो नेबर के साथ एडजेंसी क्रिएट हुआ। यहाँ पे शो आईपी रूट करते देखो सब नेटवर्क यहाँ पे इंडिकेट करेगा डी से। डी क्या है तो ये जीआरपी का कोड है। 20 का नेटवर्क पहले एक एक करके राउटिंग टेबल देखते हैं। R1 का देख लेते हैं। देखो यहाँ पे दो मैसेज आए, दो राउटर के साथ आपकी नई एडजेंसी ऑटोमेटिकली डीवल के साथ क्रिएट हो गई है। तो शो आईपी रूट R1 राउटर है। R1 राउटर के अंदर आप देख रहे हो टोटल राउटिंग टेबल क्या है। 20 का जो नेटवर्क है डायरेक्टली कनेक्टेड है। 40 का जो नेटवर्क है ये वाला 40 वाला, तो उसमें आपको ड्यूअल बता रहा है कि वाया आप 20.2 से भी जा सकते हो, 60.2 से भी जा सकते हो, यहाँ से भी जा सकते हो और यहाँ से भी जा सकते हो, क्योंकि वो दोनों साइड सेम ये बता रहा है फिजिबल डिस्टेंस। ये आपका है एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस 90 वाया जो कनेक्टेड है, दोनों साइड सेम इक्वल बता रहे हैं, इसलिए दोनों साइड रूट बता रहे हैं। साइड का जो नेटवर्क है वो डायरेक्टली कनेक्टेड है, उसके बाद 1 डॉट 2 डॉट एंड 3 डॉट। 1 डॉट पे डायरेक्टली कनेक्टेड है, 2.0 एंड 3.0 ये वाला। ये जो नेटवर्क में जाने के लिए 192.1.10 यहाँ से जाने के लिए बेस्ट रूट कौन सा है तो 60.2 वाला, ये वाला ऊपर वाला। यहाँ से भी जा सकते हो लेकिन यहाँ का लिया है वो एल्गोरिथम के थ्रू चेक करते फिर से। इसमें यहाँ पे देख लेते हैं शो आईपी राउट। यहाँ पे भी आपको सेम देखने को मिलेगा। R2 के अंदर साइड के नेटवर्क में जाने के लिए दोनों का आता है डी इक्वल। 1 के नेटवर्क में जाने के लिए 20.1 है और 3 के नेटवर्क में जाने के लिए 40.2। ऑटोमेटिकली डिसाइड हो जाता है फिजिबल डिस्टेंस के थ्रू। अभी देखते हैं वेरिफिकेशन कैसे करना है। ये हमने देखा राउटिंग टेबल। राउटिंग टेबल में जो एंट्री है जैसे कि ये सक्सेसर 20.2 कि 192.168.2.0 के नेटवर्क में जाना है, तो इसके लिए 20.2 का जो रास्ता है वो सक्सेसर है। ये फिजिबल डिस्टेंस है, ये एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस है। और दूसरा 3.0 में जाना है तो सक्सेसर कौन सा है 60.2 नेटवर्क है, तो वहाँ से जाना है तो इतना फिजिबल डिस्टेंस है। ओके, अभी एक नेबर टेबल देखते हैं। तो शो आईपी जीआरपी नेबर, यहाँ पे आपको बताएगा कि आपके नेबर्स राउटर कितने हैं। अब देखो ये मैंने कमांड R1 में रन किया हुआ है। एक नेबर है 20.2, दूसरा नेबर है 60.2। यहाँ पे बता रहा है 20.2 एंड 60.2 दोनों इंटरफेस से कनेक्टेड है। होल्ड डाउन टाइमर 50 सेकंड बता रहा है, 11 सेकंड, 40 सेकंड। अब लास्ट अपडेट कब हुआ तो 3 सेकंड, 2 सेकंड। ओके, उसके बाद है टोपोलॉजी टेबल। शो आईपी जीआरपी टोपोलॉजी। टोपोलॉजी टेबल में आप जितने भी रूट सक्सेसर एंड फिजिबल सक्सेसर दोनों देख सकते हो। जैसे कि 40 का जो नेटवर्क है अभी दोनों से जा रहा है, तो यहाँ पे बता रहा है 60 का नेटवर्क में जाने के लिए एक सक्सेसर है जिसका फिजिबल डिस्टेंस इतना है, वो यहाँ से कनेक्टेड है। 1.0 में जाना तो ये सक्सेसर है, उसका फिजिबल डिस्टेंस ये कनेक्टेड है, वाया फास्ट इथरनेट 0 से जा रहा है, तो भी बताया। देखो यहाँ पे 3.0 में जाने के लिए 60.2 से भी जा सकते हो आप, 20.2 से भी जा सकते हो। दो बता रहा है। ये जो पहला अभी बता रहा है 60.2 वाला वो सक्सेसर है सीरियल 0/1 के अंदर, क्योंकि राउटिंग टेबल में किसका एंट्री था 60.2 का, जो हमने राउटिंग टेबल आगे देखा है। 3.0 में जाना है तो 60.2 का ही एंट्री है, ये इसका फिजिबल डिस्टेंस है 2051 45 60 2051 45 60। तो अगर ये कुछ प्रॉब्लम होता है सक्सेसर रूट में तो ये ऑटोमेटिकली फिजिबल सक्सेसर जो है वो सक्सेसर हो जाएगा। तो बता रहा है कि दो पॉसिबिलिटी रूट है टोपोलॉजी टेबल से आपको मिलेगा। तो ये 3 टेबल देखे हमने। अभी देखते हैं
बैंडविड्थ वगैरह के, जैसे कि शो आईपी प्रोटोकॉल्स कौन सा यूज़ किया हुआ है, बताएगा आपको कि यह GRP10 यूज़ किया हुआ है यहाँ पे। यस नंबर आपने देखो, एक की वैल्यू बता रहा है, K1 का 1 है, K2 का 0 है, K3 का 1 है, जो प्रीवियस लेक्चर में मैंने थ्योरी समझाया था। मैट्रिक के साथ ये यूज़ होता है कैलकुलेट करने में। उसके होप काउंट बाय डिफॉल्ट होता है 100, वेरिएंस मीन्स अनइक्वल पोस्ट लॉगरिथम करते हैं तो उसको काम में आएगा ये। 3 रूट एडवर्टाइज किया हुआ, एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस है, लास्ट अपडेट कब वो बता रहा है। ओके, शो IP इंटरफेस लिख लेते हैं, जैसे कि सीरियल 0/0 का। तो यहाँ से आपको बताएगा कि कनेक्टेड है, उसका ब्रॉडकास्ट एड्रेस क्या है, उसका IP एड्रेस क्या है, उसका MTU साइज क्या है, प्रॉपर बताएगा। अभी देखिए, शो IP GRP इंटरफेस सीरियल इंटरफेस लेते हैं, इंटर कर देते हैं, बताते हैं कि 3 यहाँ पे 3 इंटरफेस EIGR के अंदर साथ कनेक्टेड है। ओके, उसके बाद शो IP प्रोटोकॉल्स, यहाँ पे दिए तो मैंने कमांड बताया, शो IP प्रोटोकॉल से आप इंफॉर्मेशन देख सकते हो। शो इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/0। ये मैंने कमांड रन किया, शो इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/0। ये आपको बताता है यहाँ पे कि उसका बैंडविड्थ कितना है, 100 Mbps, इसके BPS में दिया 1 लाख, डिले है 100 माइक्रोसेकंड, रिलायबिलिटी मैंने बताया था आगे कि 255 ट्रस्टेड है, लोड कितना है 1 है, तो बहुत कम लेस लोड है उसका। ऐसे ही यहाँ पे शो इंटरफेस सीरियल 0/0, तो भी आपको बताया कि बैंडविड्थ कितना है, 128 kbps है, डिले 20,000 माइक्रोसेकंड है, सीरियल है इसीलिए, रिलायबिलिटी 255 एंड 1 है। डीबग रन करना है, रियल पैकेट देखना है, तो डीबग IP EIGRP जैसे यहाँ चालू होगा। ऑन किया डीबगिंग, जब भी कुछ अपडेट होगा तो यहाँ से बताएगा। उसके बाद में अगर मैट की वैल्यू अगर चेंज करना है, कुछ इंटरनल सेटिंग्स करना है, तो राउटर, जैसे कि यहाँ पे मैं यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन में जाता हूँ, राउटर EIGRP इंटरनल PS नंबर, तो यहाँ पे पैरामीटर्स दिए हुए कि आप डिस्टेंस लास्ट टाइम भी मैट्रिक सेट कर सकते हो, रिडिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, वेरिएंस सेट कर सकते हो लोड बैलेंसिंग करने के लिए। यहाँ पे पहले चेक करते हैं, मैट्रिक चेंज करते हैं, मैट्रिक वेट ये सर्विस जो भी देगा से पे यहाँ पे 1 दे देते हैं, 0 दिया और 0 ट्रस्ट है। K1 वैल्यू का बाय डिफॉल्ट 1 होता है, यहाँ पे हम 0 कर देते हैं, यहाँ पे 1 रखते हैं। K2 का जो वैल्यू है आप ले सकते हो कोई भी, यहाँ पे मानो कि बाय डिफॉल्ट 0 होता है तो उसको हम 1 करते हैं। K3 का 1 होता है तो 1 रखते हैं, उसका K4 का 1, सबका 1 कर देते हैं। जैसे ही हम लोगों ने चेंज किया तो देखो यहाँ से मेंबरशिप की वैल्यू मिसमैच का एरर आया, तो मेंबर के साथ देखो यहाँ पे बताएगा कि आपका की वैल्यू मिसमैच है। एजेंसी गया शो IP रूट, अभी सब एक एक करके डाउन हो जाएंगे, होल्ड डाउन करने के बाद।
एरर आता रहेगा जब तक की वैल्यू मैच नहीं होगा तब तक। यहाँ भी बता रहा है कि सभी की वैल्यू मैसेज का एरर आ रहा है क्योंकि हम लोगों ने डीबग आईपी स्टार्ट किया है इसीलिए। तो ये EIGRP का कॉन्फ़िगरेशन हमने देखा कैसे करते हैं कॉन्फ़िगरेशन एंड उसको कैसे मैनेज करते हैं, उसका ट्रबल शूटिंग कैसे करते हैं। थैंक यू।